जय हिंद। एक लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है 8th पे कमीशन को लेकर के। आठवें वेतन आयोग के लिए सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने 12 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण है ओपीएस बहाली और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होना चाहिए। उसके अलावा 6 और महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट मिलते हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए सीआरपीएफ ने 12 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उत्तराखंड सेक्टर ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर 12 अहम सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में पुरानी पेंशन स्कीम, पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो भत्ता है, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता और 2IC का पे स्केल अपग्रेड करने जैसे महत्वपूर्ण मांगे शामिल हैं। 8th पे कमीशन पर गृह मंत्रालय से मांगे गए सुझाव। 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर सुझाव मांगे। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स को अपनी अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को सौंप दी, जो वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। अभी सीआरपीएफ के द्वारा 12 प्रमुख सुझाव यहाँ पर दिए गए। सबसे पहला था कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सीआरपीएफ ने फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 करने की मांग की है। दूसरा था पैरामिलिट्री भत्ता। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए अलग से पैरामिलिट्री भत्ता लागू करने की सिफारिश उनके द्वारा की गई। तीसरा है ओपीएस पेंशन स्कीम की बहाली, यानी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली की उनके द्वारा मांग की गई है। सीआरपीएफ और अन्य बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की मांग की गई। चौथा है 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान। सीआरपीएफ कर्मियों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाए, जिससे कि रिटायर कर्मियों को समान पेंशन मिले जिस तरह की डिफेंस में दिया जाता है। शिशु शिक्षण भत्ता में बढ़ोतरी। महंगाई दर को देखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाने की उनके द्वारा सिफारिश की गई है। 12वीं कक्षा तक मिलने वाले इस भत्ते को स्नातक तक लागू करने की मांग उनके द्वारा की गई है। यहाँ पूरी तरह आयकर मुक्त किया जाए। अगला जो पॉइंट था उनका छठवां कि टैक्स फ्री राशन भत्ता। सीआरपीएफ को मिलने वाले राशन भत्ते को आयकर से मुक्त करने की मांग उनके द्वारा की गई है। सातवां था कि टैक्स फ्री जोखिम भत्ता। सीआरपीएफ जवानों को मिलने वाले जोखिम भत्ते को आयकर की सीमा से बाहर किया जाए। आठवां उनका मुद्दा था या मांग थी कि केंद्रीय कर्मियों को रोड टैक्स में छूट। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आयकर देते हैं उन्हें वाहन टैक्स और अन्य करों से छूट दी जाए। नौवां उनकी मांग यहाँ पर है, सुझाव है कि हस्तांतरण भत्ता में सुधार होना चाहिए। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में कई बटालियन अलग अलग राज्यों में तैनात होती है, लेकिन एक ही ग्रुप सेंटर के कारण कर्मियों को हस्तांतरण भत्ता और यात्रा भत्ता नहीं मिलता। इसे बटालियन मुख्यालय के आधार पर लागू करने की उनके द्वारा मांग की गई। 10वां जो पॉइंट था उनका 2IC का पे स्केल अपग्रेड। तृतीय कमान अधिकारी 2IC का पे स्केल लेवल 12 से बढ़ा करके 13 किया जाए। इसे पे बैंड 4 में शामिल किया जाए, जो सेना की संरचना के समान हो। 11वां जो पॉइंट था हाउस रेंट अलाउंस में सुधार, यानी कि HRA में सुधार। सीआरपीएफ अधिकारियों के आवास भत्ते को अन्य रैंकों के PBR के समान किया जाए। 12वां जो पॉइंट यहाँ पे है कि माता पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश। सीआरपीएफ कर्मियों को माता पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश CCL जैसी सुविधा दी जाए, ऐसी उनके द्वारा यहाँ पर मांग की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में OPS बहाली पर गतिरोध। इसके संबंध में आप लोग काफ़ी दिनों से न्यूज़ में सुनते होंगे कि अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठन अर्धसैनिक बलों में OPS लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने CAPF को भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में मान्यता दी थी। कोर्ट ने NPS न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने पर आदेश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया है। संसद में भी उठ चुकी है यह बात और यह मुद्दा उठ चुका है। OPS को लेकर के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों और अधिकारियों को अभी तक राहत नहीं मिली है। यह मुद्दा संसद में भी उठाया जा चुका है। यहाँ पे जो प्रश्न उठता है, जो हम सबके दिमाग में रहता है कि क्या 8वें वेतन आयोग जल्दी लागू होगा, तो इसके बारे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। पहले आयोग की रिपोर्ट लागू होने में 18 से 24 महीने लगते थे, लेकिन अब डिजिटल प्रणाली से डेटा जल्दी इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे आयोग की सिफारिशें जल्दी लागू होने की संभावना है या उम्मीद है।
अभी निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलता है कि सीआरपीएफ ने 8वें वेतन आयोग के लिए 12 अहम सुझाव दिए हैं, जिनमें ओपीएस बहाली, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स फ्री भत्ते और पे स्केल सुधार जैसी मांगे प्रमुख है। ओपीएस बहाली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन कर्मचारियों की लगातार मांगे सरकार पर दबाव बन रही है। अगर सरकार इन सुझावों को मानती है तो अर्धसैनिक बलों के जवानों और अधिकारियों को वेतन और सुविधाओं में बड़ा लाभ मिल सकता है। एक्चुअल में इस भेदभाव को ख़त्म करना है। यहाँ पर जो भी बातें इनके द्वारा बताई गई है, उसके अलावा और भी भेदभाव बहुत सारे हैं। सीआरपीएफ के जो ओआर लेवल है, जीसी ओआर लेवल है, उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए, जो कि रिटायर हो चुके हैं। जो सर्विस में हैं उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ रूल्स के अनुसार बंधे होते हैं। लेकिन जो रिटायर हैं वो अपनी बात यहाँ पर खुल के कह सकते हैं, जो भी कमियां हैं उनको यहाँ पे बता सकते हैं। तो जो भी रिटायर पर्सन है एक्स सीआरपीएफ की जीसीओआर लेवल के, उनको यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए। तभी यहाँ पर सही निर्णय हो पाएगा, सही बात ऊपर तक पहुँच पाएगी कि एक्चुअल में कमी कहाँ पर है। नहीं तो ऐसे ही पे कमीशन आते रहेंगे और ऐसे ही लागू होते रहेंगे। जय हिंद।